पोशाक में? प्रायश्चित कर रहा हूँ मालिक। आपके खिलाफ वादा खिलाफी की मैंने। मालिक, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं आपकी गाड़ी के नीचे आके जान दे दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। आओ बैठो। जी। मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं वहीं जाता हूँ। तुम्हें तो मंदिर की हर मूर्ति की पूजा करनी है। हाँ, सबका आशीर्वाद मिले तो अच्छा ही है ना। तो ठीक है, ले लो आशीर्वाद। भगवान, तुम्हारी बहुत बहुत कृपा है। मुझ जैसी गरीब को तुमने इतना कुछ दे दिया कि मेरे आंचल में समा भी नहीं सकता। बस तुमसे एक ही प्रार्थना है, हमेशा मेरे पति की रक्षा करते रहना। सूरज भैया। अच्छा, तो तुम पूजा करने इस गांव आई हो? हाँ, उसके उम्र की लंबी दुआ मांग रही हो जो तुम्हारी मां का हत्यारा है, हमारे गांव का कातिल है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे गले में 2 रुपए का मंगलसूत्र डाल दिया। नहीं सूरज भैया, वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा इंसान है? जाओ, जाकर अस्पताल से घूम कर आओ। बच्चों और औरतों की चीखें तुम्हें बताएंगी कि वो कितना भला इंसान है। सूरज भैया, हम सबको गलतफहमी है। उस कांड से उनका कोई रिश्ता नहीं है। आखिर हमारा खून ही हमसे गद्दारी कर गया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपने गद्दारी का अंजाम जरूर मिलेगा। नहीं नहीं सूरज भैया, मंदिर में खड़े होकर ऐसा मत कहो। अरे तब से एक ही मूर्ति के सामने खड़ी हो, अभी तो बहुत से देवता आए हैं। क्या बात है, बहुत डरी हुई लग रही हो, आंखों में आंसू। नहीं नहीं, वो हवन का धुआं लग गया इसलिए। चलो। ए, क्या खोज रहे हो? पूछो, मेरा दिल क्या खोज रहा है? पीछे अपने हाथ में क्या छुपाया है? क्या होगा मेरे हाथ में? तुम्हारे हाथ में झाड़ू होगी। हाँ? हार गई ना? मेरे हाथ में तो मेरा दिल है। अरे मेरी माँ, तूने कहीं मेरा फूल देखा? फूल फूल। जो अपना दिल अपने हाथ में नहीं रख सकता, वो अपने दिल भर को क्या रखेगा? कोई बात नहीं, मैं दूसरा फूल लेकर आता हूँ। चल मेरी जलेबी, चल। ये अपना दिल लेने क्या है? अरे हर गली में, हर घर में, हर बाजार में इसका एक एक दिल पड़ा हुआ है। इसका यही हाल है, जितनी लड़कियां देखता रहता है उतने दिल निकाल निकाल के देता रहता है ना। इसकी बातों पे भरोसा मत करना। और हाँ, सबसे ज्यादा सावधान उस मामू से रहना। क्यों, मामा से कोई खतरा है क्या? खतरा? अरे महा खतरा। वो जो मामा है ना, वो टोना करता है, जादू टोना। जादू टोना? हाँ, अरे अगर कोई लड़की मामू की बात सुनने लगे ना, तो मामू उसके ऊपर जादू टोना कर देता है। इसलिए तुम मामू को बात करने का मौका ही मत देना। जो भी बात करनी हो तुम मुझसे करना। मैं तो तुम्हारा अपना हूँ ना, क्योंकि मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार जो करता हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे दिल की धड़कन भी सुन सकती हो नैनावती। सुनो सुनो सुनो। तुम्हारे दिल से तो खराब इंजन की आवाज आ रही है। नैनावती, बहुत ज्यादा मेरे बारे में बोल रहा है। क्यों? तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे मामू, अरे कैसे खाना खिला रहे हो भाई? देखते भी नहीं हो, पत्तल में दाल भी नहीं है, चावल भी नहीं है। हर चीज तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के मांगनी पड़ती है। अरे चिल्लाना तो तेरी आदत है। अबे दाल चावल जो पड़े हैं उसे चाट लेना। चाट लूं? मैं कोई कुत्ता हूँ जो पत्तल चाट लूं? अबे कुत्ते का अपमान मत कर। कुत्ता भूखों मर जाएगा लेकिन दूसरे की गली में खाना नहीं खाएगा। मामा, और तू जहाँ मुफ्त का खाना देखा कि यतीमों की लाइन में जाकर बैठ जाएगा। देख मामा, मुझे कुत्ता कह ले, लेकिन मुझे यतीम मत कहना। अरे यतीम नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? न कोई आगे न पीछे, कोई है तेरा? हाँ है, मेरे मालिक है। और जिस गांव में मालिक हो ना,
उस गांव में कोई यतीम भला कैसे हो सकता है? अरे तुझ जैसे 2-4 यतीम अगर जो मालिक को और मिल गए ना, तो मालिक की तो पोजीशन खराब हो जाएगी। और देख, तेरे बाजू वाला खाना खाकर चला गया है, उसका बचा हुआ खाना खाना है तो खा ले, नहीं तो चला जाए ऐसे। तू मुझे झूठा खाना खाने के लिए बोल रहा है? और क्या खाएगा तू? कोई बहुत बड़ा साधु संत या महात्मा है? यतीम कहेगा। देख मामू, तू मुझे बार बार यतीम बोल रहा है, बार बार यतीम बोल रहा है। ये बात ठीक नहीं है। क्या कर लेगा तू? मैं अन्नदाता की कसम खाकर बोलता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन आज के बाद यहाँ का खाना कभी भी नहीं खाऊंगा। मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा यहाँ पर। मैं मर जाऊंगा, यहाँ खाना कभी नहीं खाऊंगा। अरे जा जा, नहीं खाऊंगा, कभी यहाँ नहीं आऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा मैं। ये बारिश के बादल उस वक्त कहां थे जब हमारे गांव में आग लगाई गई थी? उस आग को भूल जाओ जसवंत, क्योंकि वो आग हमारे दुश्मनों ने लगाई थी। अपने ही खून ने ऐसी करनी की है कि सुनोगे तो बादल से आग बरसने लगेगी। क्या बात है? हमारी रानी बादशाह के किले में घुस चुकी है। जयंती ने इस गांव से गद्दारी की है, दुश्मन की बहू बन चुकी है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे दुश्मनों के नाम में एक और नाम बढ़ गया। लेकिन मैं उसे गद्दारी नहीं करने दूंगा। मैं तुम कुछ नहीं करोगे, जो कुछ भी करना है वो मैं खुद करूंगा। संभाल के। ये क्या? ये गुंडों के बल क्यों चल रही है? लोगों का विश्वास है कि इस तरह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पति पत्नी का साथ नहीं छूटता। मगर ये ख्याल ही क्यों आया कि पति पत्नी का साथ छूट सकता है? नहीं, मुझे डर है जसवंत और सूरज, हम दोनों को अलग कर देंगे। तुम पागल हो गई हो। दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। अरे शांत हो जाओ, ठहरो बाबा। मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। अरे बाबा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। खाना अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और आ भी जाएगा। आप लोगों को सबको मिलेगा। चिंता मत करो, सबको खाना मिलेगा। खाना तैयार है ना? जी हाँ। बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लो, स्कूल की गाड़ी भी आ गई। गोपी किधर है? मालिक वो नाराज होके घर छोड़ के चला गया। आप किधर है? उठो, गाड़ी में बैठो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी इज्जत नहीं रही। ऐसी बात नहीं है तो फिर मालिक। क्या बात है? जो भी समस्या थी मुझे बता सकते थे। यहाँ अकेले पड़े खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं उसकी जली कटी बातें सह नहीं सका। मुझे यतीम कहा उसने। किसने तुम्हें यतीम कहने की हिम्मत की? मामा जी ने। भाभी जी, आपको माजी ने बुलाया है। अभी आई। जी। तुम्हारा गांव जलाया था, अब ये खाना खाकर तुम्हारे हाथों ही मरेंगे। अरे चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो, बच्चे वहाँ भूख से पिलक रहे होंगे यार। मालिक डांट देंगे हमको। जल्दी करो, बर्तनों में डालो, खाना लेके जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। अरे तुम भी भरो यार, देख क्या रहे हो? मालिक डांट देंगे हमको यार। चलो। वहां क्यों खड़े हो? जी? यहाँ आओ। जी। तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है?
खाना कैसे परोसना है मुझे सिखाना पड़ेगा। जानते हो यह कैसा खाना बनना चाहिए? जो दूसरों का यह बनता है उससे भी अच्छा और मजेदार खाना बनना चाहिए। इसी काम के लिए किसी और को रखने के बजाय मैंने तुमको रखा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाओगे, हर एक को पेट भर के खाना खिलाओगे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जाओ यहां से। जानते हो ये कौन है? इसकी यही गलती है कि यह मेरी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। तुमने यतीम कहा इसे? जब तक मैं और मेरी मां जिंदा है यहां कोई यतीम नहीं है। यह बात अच्छी तरह से समझ लो। आओ गोपी, इस खाने पर तुम्हारा पूरा हक है। आओ, मैं तुम्हें खाना परसूंगा। बैठो। जानते, खाना लेकर आओ। चलो खाना खाओ। मालिक, मैंने तो सोचा था कि भाभी के हाथ का बना खाना मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन आपने तो अपने हाथों से मुझ... चलो खाओ। तुम लोग खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो? सबको खाना परोसो, जो गोपी को चाहिए दे देना। जाओ। जी मालिक। मालिक, क्या गोपी? भाभी ने बहुत मजेदार खाना पकाया है, आप ही चक्कर देखिए ना। अब सुनिए, आज तो आपने अमावस का व्रत रखा है, पूजा खत्म करके आपको खाना खाना है। आप भूल गए क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं पूजा के बाद खाऊंगा, तुम खाओ। जी मालिक। मालिक, मालिक, वो गोपी खाते खाते बेहोश हो गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी, तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी। गोपी तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोपी क्या हुआ? गोपी क्या हुआ? मालिक, लगता है किसी ने खाने में कुछ मिला दिया है। ये खाना किसी को मत परोसिए, ये खाना मत परोसिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी, कुछ नहीं होगा। सुनो, ये खाना किसी को मत दो। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। चलो उठाओ, खड्डा खोद कर खाना दफना दो। गली का कुत्ता भी इसके नजदीक में आना चाहिए। जल्दी। कोई खाना नहीं। गोपी, गोपी तो चिंता मत करना गोपी। माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मालिक, उस दिन आपने मुझे ये कह के घर से बेघर कर दिया था कि मैंने अपने साथी ले जाकर उस गांव को बर्बाद कर दिया। लेकिन मालिक, आज मैंने अपने गांव की लोगों की जान बचाकर आपके खाए हुए नमक को हलाल कर दिया मालिक। अब तो आप मेरे पर दो आंसू बहाएंगे ना मालिक। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालिक, अब मेरी चिंता मत कीजिए। स्कूल के बच्चों के लिए खाना जा चुका है मालिक। आप जल्दी जाकर उन बच्चों की जान बचाइए मालिक। आप जाइए मालिक, आप जल्दी जाइए, बच्चों को बचाइए। खा लीजिए। नहीं, कोई खाना नहीं खाएगा, इसमें जहर मिला है। कोई खाना नहीं खाएगा। किसी ने खाने में जहर मिला दिया। कोई खाना नहीं, कोई खाना नहीं।